हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इफ़ एनीथिंग वुड बी एडिशनल आई वुड ऐड इट इन माई चैनल एंड यू कैन वॉच द वीडियो एंड आई विल add it with the hashtag additional respiratory system information so you can get over there. Okay, so now we are going to study about the pulmonary cavities, right? हमने वॉल्यूम्स के बारे में देख लिया था, हमने टाइडल वॉल्यूम देखा था, हमने देखा था रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, हमने देखा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. what is the capacity of inspiration? So what does it mean by the inspiratory capacity? So सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर वन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम डिस्टेंशन और एक्सपेंशन ऑन हिज लंग्स. It is called inspiratory capacity. In it, inspiratory reserve volume and tidal volume are included. अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा. जब हम डीपेस्ट ब्रेथ लेते हैं, जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे फेफड़ों में भर रहे हैं, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग व्हाट IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो उस समय क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, साथ में टाइडल वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो रही है और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी भी इन्वॉल्व हो रही है. तो ये दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी हमारी क्षमता. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो वो हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 3500 ml. देख लीजिए आप, यहाँ पे वही लिखा हुआ है IRV प्लस TV. इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और फिर उसके बाद में हमको हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल गई. ठीक है. आफ्टर दैट वहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम FRC. अब ये क्या होता है, इसको भी हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स after expiration. In this expiratory reserve volume and residual volume are included. अब आप इसका फॉर्मूला देखिए सबसे पहले तो, उसके बाद फिर मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को बताऊंगी. सो इसका जो फॉर्मूला है वो रहा ये. ठीक है. इसमें मैंने क्या बोला, जब आपने टेक अ डीप ब्रेथ लिया इन, ठीक है, उसके बाद आपने होल्ड करके रखा है, ठीक है, आप अभी एक्सहेल करने वाले हो, सो वहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों इन्वॉल्व हैं. ठीक है. वहाँ पर आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा बना रहता है, वो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं. तो उसका सम करके हमको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, जो कि है 2200 से 2500 ml तक की. नाउ व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी expired by most forceful expiration after a deepest inspiration. So IRV, ERV, टाइडल वॉल्यूम आर इन इट. अब आप खुद ही सोचो, यहाँ बोल रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वाइटल कैपेसिटी यानी बहुत ज़्यादा आपकी लंग्स की क्षमता की बात की जा रही है कि आपका लंग्स कितना हेल्दी है, ये चीज़ चेक की जाती है वाइटल कैपेसिटी के थ्रू. तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं. IRV सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड नहीं कर रहे हैं अभी, वो हम टोटल लंग कैपेसिटी में करेंगे. IRV, ERV और TV को हमने प्लस कर दिया, हमारा वाइटल कैपेसिटी निकल कर आ गया 4500. क्लियर. नाउ द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट लंग्स कैन होल्ड. मैंने आपको कहा टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड देन लेट गो. तो जब मैंने होल्ड कहा, वो जो पोजीशन थी, वो जो टाइम था, उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जितनी भी वॉल्यूम्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सबको हमको प्लस करना है. यानी जितनी वॉल्यूम्स हमने पढ़ी हमको सबको प्लस कर देना है. IRV, TV, ERV, RV, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगी. अब इसका एक बार फट से क्विक रिविजन ले लेते हैं. टोटल लंग कैपेसिटी यानी आपने होल्ड करके रखा अपनी ब्रेथ को, तो आपकी सारी वॉल्यूम्स को आपने प्लस किया एंड आपका रिजल्ट आया 6000 ml. उसके बाद हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी निकली, 4500. उसके बाद हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकली 2200
से लेकर 2500 ml तक ये वेरी करता है। ऑलराइट, उसके बाद में हमने देखा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, उसका अमाउंट था 3500 ml और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी जो मतलब जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द whole respiratory system. In the next video we are going to start about blood and circulation, that means circulatory system, or you can say that cardiovascular system. So stay tuned. आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दीजिए क्योंकि अब जिस राइड पर हम बैठने वाले हैं उसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड इट इज़ गोइंग टू बी डैम अमेजिंग बिकॉज बहुत एंजॉय होगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, काफ़ी लंबा जाएगा ये, बहुत मज़ा आने वाला है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।